बिना समय बर्बाद किए चैप्टर नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। चलो, द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, इट इज नेम्ड ABO एंड नॉट ABC। ओ यहाँ पर क्या बताता है, उसके पास क्या है बताइए। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बताओ। नीरज, वॉइस प्रॉब्लम है, अब ठीक है? इज इट फाइन नाउ? बहुत अच्छे गुनगुन, अर्पित, वेरी गुड सौरभ, वेरी नाइस नीरज, बहुत अच्छे रोहन, सुहस, बहुत अच्छे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ए। यहाँ पर जो O ब्लड ग्रुप है वो बताता है कि उसके पास A और B में से कोई भी एंटीजन नहीं है। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। लवप्रीत, गुड इवनिंग। बच्चों बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कम ऑन, ट्राई करो सभी। वेरी गुड आदित्य। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। भैया जब भी काफी बार ऑब्जर्व करने पर 120/80 से ज्यादा प्रेशर आता है, ब्लड प्रेशर लगभग 190/110, तो ये हमारे 2 वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, जो कि है ब्रेन एंड किडनी। वेरी नाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एड्रेनलिन डायरेक्टली अफेक्ट्स, बताओ जो एड्रेनलिन है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करेगा? कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। कम ऑन बच्चों। फैजल, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो आपको प्रिपेयर करना है सैटरडे के लिए। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे अर्पित। साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, ये हमारे पेस मेकर को अफेक्ट कर देता है। कम ऑन, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, वो कौन सी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती, बताइए। वेरी गुड अर्पित, नीरज, नवनीत, स्नेहा, गुनगुन, रोहन, बहुत अच्छे सौरभ। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट आंसर इज ए पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये क्या करेगी, हमारे हार्ट से लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक, राइट। चलो, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर बताइए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रेशर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए बच्चों, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर बताइए। कम ऑन, सब बच्चे ट्राई करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चले, 120/80 mmHg, absolutely correct. Next, in a standard ECG, which of the following is the correct representation of the activity of human heart? Come on everyone, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है सौरभ, शिवांगी, अर्पित, बताओ। कौन सी वेव किस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी, बताइए।
Come on everybody, try your best. क्या बात है, काफी बच्चों को उत्तर आता है, वेरी गुड बच्चों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। वेरी गुड। चलो इसको रीड करो। आपको असर्शन दे रखी है और रीजन पढ़िए बच्चों। अच्छे से रीड करोगे अपने आप पता चल जाएगा विच वन इज करेक्ट। ओके हाँ जी स्नेहा, कितनी बार गुड इवनिंग करती हो। नीरज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, थोड़ा सा मैनेज कर लो प्लीज। और क्वेश्चन नंबर 7, काफी बच्चे कह रहे हैं आंसर बी है, तो एक बार पढ़ लेते हैं जरा दोनों स्टेटमेंट्स। स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म हायर इज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पर ग्राम वेट। ये बिल्कुल सही बात है। जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो इसी का तो रीजन यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों कि 6 महीने का जो बच्चा है जब आप उसका हार्ट रेट ऑब्जर्व करोगे तो वो ओल्डर व्यक्ति से ज्यादा होगा। तो दोनों ही बातें सही हैं और जो रीजन है वो बिल्कुल सही क्या है, स्टेटमेंट है असर्शन के हिसाब से। समझे? तो बी नहीं बच्चों, इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे का एरिया छोटा ही तो होता है और उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा होता है, राइट। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्ट्स फ्रॉम, बताओ। वो अर्पित एक तरीके से ना जो एक्सप्लेनेशन है that should be the assertion and the reason should be the explanation, है ना। बट बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए तो ए ही होगा उसमें। गुड इवनिंग पलक। बच्चों सही उत्तर बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का। कम ऑन, सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होती है। वेलकम स्नेहा, शेयर करते रहो बच्चों बस। ओके वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड। सौरभ बहुत अच्छे, नीरज, रोहन। बच्चों करेक्ट आंसर होगा सी, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। देखो जरा, ये आपका हार्ट है मान लो, जिसमें कि 4 चैम्बर्स हैं। इधर वाले लेफ्ट होते हैं, राइट, और इधर वाले होते हैं राइट, है ना भाई। तो आपसे पूछा है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो कहाँ से शुरू होगी। बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पर जब वॉल्व खुला था बाइकस्पिड तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में यहीं से तो जाएगा, तो यही तो करेक्ट हुआ। ठीक है, चलो। हाँ अर्पित, यू आर एन एलियन। कम ऑन बच्चों, एंटीकोगुलेंट ऑफ फ्रेश वाटर लीच इज, क्या कहते हैं उसको बताइए। एंटीकोगुलेंट ऑफ फ्रेश वाटर लीच। कम ऑन एवरीवन, ट्राई योर बेस्ट। बिल्कुल सही उत्तर चुनिए और मुझे बताइए। ओके, काफी बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड द करेक्ट आंसर इज हिरुडिन, नॉट हेपरिन। बच्चों जो लीच है उसका साइंटिफिक नेम भी तो हिरुडिनेरिया होता है, तो उससे ऑब्टेन होने वाला जो सब्सटेंस है
वो होगा हिरुडिन। वेरी गुड शिवांगी। गुनगुन वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 10, arteries are best defined as the vessels which. गुड इवनिंग सत्यम। कम ऑन एवरीवन, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। चलो सब बच्चे ट्राई करो। Arteries are best defined as the vessels. Come on. Very good बच्चों, very good, very good. सुचित्रा, रोहन, शिवांगी, अर्पित, उज्जवल, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड को जनरली। चलिए बच्चों, कार्डियक आउटपुट कितना होता है एवरेज, बताओ। एवरेज कार्डियक आउटपुट कितना होगा? Come on everyone, tell me. और ये बच्चे बता रहे हैं कि भैया लगभग 5.3 लीटर पर मिनट होगा। वेरी गुड। चलो, ऑरिकुलर यानी कि एट्रियल का जो सिस्टोल होता है कार्डियक साइकिल में, वो कितने समय तक रहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12, ऑरिकुलर सिस्टोल लास्ट फॉर अबाउट, बताइए कितने समय तक रहेगा एट्रियम का सिस्टोल? कम ऑन एवरीवन। वेरी गुड अर्पित, रोहन, लेट्स स्टडीज, आदि बहुत अच्छे, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, दैट इज बी। बच्चों 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियम का सिस्टोल और बाकी समय के लिए वेंट्रिकल का सिस्टोल चलेगा, राइट। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 13, a large proportion of oxygen is left unused even after the uptake by the body tissues, है ना? तो क्या होता है उसका? कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 13, कम ऑन बच्चों पार्टी, बताओ सही उत्तर। देखो जरा कौन सही सही उत्तर दे रहा है हमें। कम ऑन। ओके, वेरी गुड, काफी बच्चों को आता भैया। उज्जवल जी वेरी गुड। जो बची हुई ऑक्सीजन होती है बच्चों, वो रिजर्व की तरह काम करेगी मस्कुलर एक्सरसाइज के दौरान। कम ऑन। कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज, बताइए बच्चों। कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज, come on everybody would try। हाँ जी बच्चों, क्या सही उत्तर लग रहा है आपको? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताया बच्चों ने ए, लेकिन सही उत्तर है सी। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, बच्चों पर सेकंड नहीं, और बोथ वेंट्रिकल भी गलत है, दिस इज रॉन्ग। एनसीईआरटी में लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा, ईच वेंट्रिकल पंप्स अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, है ना। और एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। तो 70 को 72 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर जो पूरा कार्डियक आउटपुट है उसके लिए बात हो रही है ना। चलो, वेरी गुड इवनिंग प्राची। क्वेश्चन नंबर 15, कंपेयर टू ब्लड अवर लिम्फ हैज, बताइए।
यस सौरभ, बड़ी याद आ रही है नीरज तुम्हें? आ जाएगी आ जाएगी। कम ऑन बच्चों, करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। और देखिए जरा कितने बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। ओ ओ ओ कुछ ही बच्चे, हिमानी चौधरी, नीरज जी, लेट्स स्टडी आदि, ये बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं अभी तक। रोहन जी ने भी सही उत्तर दिया, अर्पित ने भी। वेरी गुड विलास, बहुत अच्छे। डॉक्टर पार्कर, बच्चों उज्जवल बिल्कुल सही। मोर WBCs एंड नो RBCs, हमारे लिम्फ में WBC ज्यादा है लेकिन RBC है ही नहीं। ठीक है, चले बताओ। ग्लोब्यूलिन्स कंटेन्ड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर इन्वॉल्व्ड इन। बच्चों ग्लोब्यूलिन का काम क्या होता है? बता दो चलो, ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या है? कम ऑन बच्चा पार्टी, सही उत्तर बताएं। चले, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है बी, डिफेंस मैकेनिज्म। इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चों एंटीबॉडीज है ना। चले बताओ, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किसके अंदर होता है? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किसके अंदर है? टेल मी। यूरिया विद्यार्थियों सही उत्तर बताते चलिए। Come on everyone, select the correct answer. और काफी बच्चों को सही उत्तर पता है और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया क्वेश्चन नंबर 17 का, दैट इज डी, हेपेटिक वेन। बच्चों यूरिया साइकिल हमारे लिवर में ही चलता है ना। तो याद रखना, यूरिया साइकिल जिसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं वो हमारे लिवर में होता है और इसीलिए सबसे ज्यादा मात्रा में जो यूरिया है वो हेपेटिक वेन में होती है। चलिए, कौन से प्रकार का एपिथेलियम है जो हमारी ब्लड वेसल्स की इनर वॉल्स में प्रेजेंट होगा? कम ऑन, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़िए। अगर आपको फंक्शन पता है सभी एपिथेलियम का और ब्लड वेसल का तो आंसर भी पता होगा। चलो बता दो। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 and you will select the correct answer. चले, सो बच्चों here the correct answer is A, very good, क्योंकि यहाँ पर वो डिफ्यूजन का काम करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, किसकी डिफिशियंसी से, किसकी कमी से ऐसा हो रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। कम ऑन एवरीवन, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। ट्राई करो, गलत भी हुआ तो क्या। ओके, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बच्चों, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पैराथॉर्मोन, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट हैज थिकेस्ट मस्कुलर वॉल? थिकेस्ट मस्कुलर वॉल कौन से चैम्बर में होती है बताइए।
थिकेस्ट मस्कुलर वॉल? Come on everyone. Okay, very good. बहुत अच्छे. Question number 20 and the correct answer is C, left ventricle. Very nice. Come on. बच्चों, murmur of heart मतलब ये जो डिसऑर्डर है हमारे दिल का, दिल के कौन से पार्ट में ये प्रॉब्लम होने की वजह से होता है, बताइए. वेरी गुड सौरभ. बिकॉज इट रिसीव्स ब्लड विद हायर प्रेशर. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 21. कम ऑन. नो रोहन. वेरी गुड अर्पित. सभी बच्चे ट्राई करो और मुझे बताओ सही उत्तर कौन सा होने वाला है. चले, बिल्कुल सही. हार्ट वॉल्व्स जो होते हैं ना, इसमें जब वॉल्व्स ढीले हो जाते हैं तब ऐसे मर्मर जैसे फुसफुसाने जैसा मतलब अजीब सी आवाज आती है, उसको बोला है मर्मर डिजीज. ठीक है बच्चों. ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में मिलेगा, बताइए. ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. कम ऑन एवरीवन. बता दो बच्चों. सेलेक्ट द बेस्ट. कम ऑन. क्या लगता है कौन सा सही ऑप्शन है? अरे वाह, वेरी गुड बच्चों. कॉकरोच. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? कॉकरोच में. कम ऑन. ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स को कनेक्ट करेगा? कम ऑन टेल मी. अच्छे से रीड करो और बताओ. क्वेश्चन नंबर 23. पता नहीं क्या हो रहा है नीरज. क्वेश्चन नंबर 23 और आप बताएंगे सही उत्तर क्या है. कम ऑन बच्चों. चले, वेरी गुड. करेक्ट आंसर है सी. डाइजेस्टिव सिस्टम को लिवर से कनेक्ट करने का काम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का होगा. बच्चों अगर 5250 ml पर मिनट है और 75 टाइम हमारा हार्ट 1 मिनट में बीट करेगा तो फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होगी? चलो बताओ. हेलो विलास. क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए बच्चों. Come on, try everyone. बहुत अच्छे आशु. बच्चों करेक्ट आंसर होगा बी. और ऐसा इसलिए क्योंकि आशु ने तो सी लिखा था. खैर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 5250 को 75 से, है ना. सो योर आंसर वुड बी अप्रोक्सीमेटली कितना, क्या लगता है? 70 ml बच्चों, 70 ml. ठीक है. चलिए. द डिपोजिशन ऑफ लिपिड ऑन द वॉल्स लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज, क्या कहते हैं इस बीमारी को? कम ऑन डॉक्टर पारकर बताइए. अच्छा अर्पित. वेरी गुड इवनिंग मयंक. क्वेश्चन नंबर 25
और सही उत्तर बताएंगे आप लोग। कम ऑन, गो फॉर इट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको आर्थरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है ना। चलिए, कौन से टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हिस्टामिन या नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। कम ऑन बच्चों। Select the best option. क्या लगता है कौन सा सही उत्तर होगा? चलिए, वेरी गुड। ओके, वेलकम विकास, वेलकम। बॉटनी की भी काफी टॉपिक्स की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है जी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों, मस्कुलर वॉल एब्सेंट होती है, इनमें से किसके अंदर एब्सेंट होगी? चलो बताओ। कम ऑन। यस आर्थोहॉलिक, यू आर लेट। एक्चुअली आज मैं भी लेट हो गई थी। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ। ऑप्शंस को पढ़ते ही पता चल जाएगा आपको, ये बहुत आसान है। बताइए बच्चों। चलिए, जो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज कैपिलरीज, है ना। दे जस्ट हैव द एंडोथेलियम एंड नो मस्कुलर वॉल, राइट। चलो, क्वेश्चन है बच्चों, अगर किसी कारण से कॉर्डेट एंटीना उसमें कोई इंजरी हो जाए जो कि ट्राइकस्पिड वॉल में प्रेजेंट है ना, ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल। अगर कभी किसी इंजरी होने पर कॉर्डेट एंटीना पार्शियली नॉन फंक्शनल हो जाए, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट? तो क्या असर पड़ेगा, बताओ। कम ऑन बच्चों। Come on, try everyone. चलिए जी, तो काफी बच्चों को सही उत्तर पता है। दैट इज ए, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, है ना। क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल्व में कोई प्रॉब्लम होगी तो जो भी ब्लड आया हुआ है राइट वेंट्रिकल में, उसका जो आगे फ्लो होगा वो रिड्यूस्ड हो जाए। ठीक है। चलो ये बताओ, ईसीजी को अगर ऑब्टेन करना है आपको तो उसमें 3 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करना होता है पेशेंट के साथ। तो कैसे कनेक्ट करोगे बच्चों, बताइए। आर्थोहॉलिक, सैटरडे संडे को क्लास 12th की क्विज होगी, चैप्टर नंबर 8 एंड 9। Come on everyone, select the correct option. बताइए कौन सा सही है। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं पता, अर्पित जी जैसे बच्चों। ये भी एनसीईआरटी में है। एक जो इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट रिस्ट से 1 to each, मतलब लेफ्ट वाली और राइट दोनों कलाइयों से जुड़ा हुआ होगा, और एक जुड़ा हुआ होता है लेफ्ट एंकल से, यानी कि एडी से। ठीक है, सो याद रखना इसको। चलिए,
हेलो रश्मि, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ। एक ह्यूमन आरबीसी का, एक मैन की जो आरबीसी है उसका एवरेज डायमीटर कितना होता है बच्चों? कम ऑन टेल मी। हाँ भाई, वीडियोस को लाइक करते रहा करो यार। फातिमा जी, चैप्टर वाइज क्विज करा रहे हैं हम तो आज ये चैप्टर चल रहा है 18, कल 19 चलेगा। ठीक है, तो आप रोज के लिए एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके आया करो। वीडियोस को लाइक कर दो बच्चों साथ साथ, कम ऑन। चलिए, सो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 30 एंड द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, लॉक कर दिया ए। मैम माश है। चलो और क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ। कम ऑन बच्चों। द थ्रेड लाइक टेंडन्स ऑफ पैपिलरी मसल्स इंसर्टेड अपॉन द फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर। बताइए, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? हेलो आशु, सही उत्तर बता दो। हिंट दे देती हूँ, अभी पढ़ाई हमने बस। Come on everyone, select the correct answer. जी हाँ, क्या फायदा होगा सौरभ, चौड़े में बेइज्जती हो जाएगी, खाली बायोलॉजी तो आती है, जी के तो कमजोर है ना। चलिए बच्चों, वेरी गुड। कॉर्डेट टेंडिना ही वो फाइबर्स हैं जो कि पैपिलरी मसल्स जहां पर लिखा होगा ना ट्राइकस्पिड में, तो इसी की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32। RH नेगेटिव पर्सन डोनेटेड ब्लड टू RH पॉजिटिव फॉर द सेकेंड टाइम, तो क्या होगा? बताइए। RH नेगेटिव वाले ने RH पॉजिटिव वाले को ब्लड डोनेट किया दूसरी बार, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ बच्चों। और ये क्वेश्चन नंबर 32, काफी बच्चे ने सही उत्तर दिया है। डॉक्टर जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। नथिंग हैपन्स टू RH पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि जो नेगेटिव वाला है उसके पास तो कोई एंटीजन था ही नहीं जो नुकसान करेगा, है ना। चलिए आदि, क्वेश्चन नंबर 33 करेक्टली मैच बता दो। चलो, हेलो आशु, बताओ बच्चों करेक्टली मैच। Come on everyone. हाँ अर्पित, फोन ऑफ फ्रेंड करूंगी, तुम्हें गूगल कर लेना तुरंत। बच्चों तुम वीडियोस को लाइक नहीं करो यार, बहुत बुरे हो तुम तो, मैं देख रही हूँ तुम लोगों को। मतलब 27 वॉचिंग एंड 13 लाइक्स, वेरी बैड, वेरी बैड बच्चे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 33 एंड सही उत्तर इज ए। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स तक, है ना बच्चों। इनमें से मैचिंग पेयर बता दो, वही बात हो गई, करेक्ट मैच। सही बात है रोहन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। कम ऑन बच्चों, ट्राई कीजिए, ट्राई योर बेस्ट। Come on बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 एंड हियर द करेक्ट आंसर इज सी। बच्चों लब डब साउंड पता है ना, लब साउंड तब आती है जब क्लोजर होता है किसका, याद है?
वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय पर क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। और डब साउंड कब आ रही थी? विद द क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल्व्स, ना कि ओपनिंग, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, थ्योरी सेशन की तो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, बट हाँ अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं लाइव सेशन भी लूंगी, ठीक है जी। पार्कर क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ बच्चों। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ऑप्शंस को पढ़िए, पहले प्रश्न को पढ़िए। बच्चों जो वेन्स होती है ना, इनमें लार्ज नंबर ऑफ ल्यूमन होता है। जो ल्यूमन है वो काफी ज्यादा बड़ी है। ऐसा क्यों होता है बताओ, कम ऑन। सब बच्चे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 35 और बताइए सही उत्तर क्या है। कम ऑन बच्चों, select the correct option. वेरी गुड। ये तो बहुत सिंपल है बच्चों। देखो अगर किसी की वॉल बहुत ही पतली है ना, किसी की वॉल बहुत ही पतली है तो उसमें यहाँ पर स्पेस ज्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पर ल्यूमन ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर मैं बना दूं आर्टरीज, तो बच्चों जो आर्टरीज है ना, इनकी वॉल बहुत ही ज्यादा थिक यानी कि मोटी होती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया बहुत ज्यादा मोटी है आर्टरीज के अंदर, यही कारण है कि ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, दिस स्पेस ल्यूमन, ये कम होता है। जबकि वेन्स में ये बहुत ही पतली थी, इसलिए जो ये ल्यूमन है, जो स्पेस है, ये बहुत ज्यादा है। तो याद रखना बच्चों, करेक्ट आंसर है डी, ट्यूनिका मीडिया इज थिन कोट, राइट। चलो तो यहाँ तक सभी बच्चे मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपको नहीं भी पता था तो कोई इशू नहीं है बच्चों, एटलीस्ट इस क्लास में आपको फायदा होगा और आपको वो लर्न हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, सो ऑल द बेस्ट। कल सभी बच्चे आएंगे चैप्टर नंबर 19 यानी कि एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना।